दोस्तों, समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर आपसे मुखातिब हूँ अपनी कुछ कविताएं लेकर। मैं शुक्रगुजार हूँ जनमत वालों का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, प्रेम भाई, अवधेश जी आ गए हैं, प्रेम शंकर। तो प्रेम भाई बताइए, अवधेश जी मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ साफ आ रही है, ठीक है। और कोई? चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो साथियों, मैं एक छोटी सी कविता से शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है वे लोग। वे लोग ब्रश नहीं करते, फिर भी उनके दांतों पर लगा नहीं रहता किसी दूसरे का खून। वे लोग ब्रश नहीं करते, फिर भी उनके दांतों पर लगा नहीं रहता किसी दूसरे का खून। वे लोग नाखून नहीं काटते, फिर भी उनके नाखून इतने लंबे नहीं होते कि नोच सकें दूसरों की खाद। वे लोग नहाते नहीं ढंग से, फिर भी उनके मन में मैल नहीं होती। जौहर भाई नमस्कार, मनोज जी, प्रदीप जी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, दूसरी कविता में शुरू में कुछ मैं आपको गद्य कविताएं सुनाऊंगा। और ये कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरा जो मानना है कि कविता छंद में हो या छंद मुक्त हो, उसे संप्रेषणीय जरूर होना चाहिए। तो खैर, मैं ये इस कविता का शीर्षक है वे कविताएं। वे कविताएं जो संप्रेषणीय नहीं हैं पर लोगों के पक्ष में लिखी जा रही हैं या दावा कर रही हैं सामान्य जन के पक्ष में खड़े होने का, छंद में हो या मुक्त छंद में, उस वकील की तरह हैं जो अंग्रेजी में बहस कर रहा है अपने उस अशिक्षित मुवक्किल के पक्ष में, और वकील का मुंशी बता रहा है मुवक्किल को कि साहब तेरे पक्ष में बोल रहे हैं। वे कविताएं जो संप्रेषणीय नहीं हैं पर लोगों के पक्ष में लिखी जा रही हैं या दावा कर रही हैं सामान्य जन के पक्ष में खड़े होने का, छंद में हो या मुक्त छंद में, उस वकील की तरह हैं जो अंग्रेजी में बहस कर रहा है अपने उस अशिक्षित मुवक्किल के पक्ष में, और वकील का मुंशी बता रहा है मुवक्किल को कि साहब तेरे पक्ष में बोल रहे हैं। या उस अनाज की तरह हैं जो गोदामों में बंद है और लोग भूखे मर रहे हैं। वे कविताएं जो जनता को जागरूक करती हैं, पाठक को बताती हैं, समझाती हैं वे लोग जनता के संघर्षों से जुड़ें। वे कविताएं जो जनता को जागरूक करती हैं, पाठक को बताती हैं, समझाती हैं कि वे लोग जनता के संघर्षों से जुड़ें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। वे कविताएं जिन्हें यह कहना था जोरदार आवाज़ में कि घर बनाने वाले को भी मिले एक घर, कि अन्न उगाने वाले को भी अन्न मिलता रहे, कि जंगल में रहने वालों का कुछ ना कुछ हक तो बनता ही है जंगल पर। वे कविताएं जिन्हें लोग को यह बताना था कि तंत्र के खिलाफ लड़कर ही हो सकती है लोकतंत्र की रक्षा। वे कविताएं जिन्हें मुनादी करनी थी पूरे देश में कि भीड़ की हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं है। वे कविताएं जिन्हें मुनादी करनी थी पूरे देश में कि भीड़ की हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये छोटे छोटे नमूने हैं तानाशाही के, जो रिहर्सल कर रही है सड़कों पर कि कल को कोई चूक ना हो,
वे कविताएं जिन्हें कहना था इनकलाब जिंदाबाद तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर। वे कविताएं जिन्हें कहना था इनकलाब जिंदाबाद तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर लाइब्रेरियों में कैद है उस अनाज की तरह जो गोदामों में बंद है और लोग भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, अगली कविता जो है उसका नाम है अखबार, मैं और गुरमन। अखबार से मुझे याद आया कि मंगलेश जी कह रहे थे कि अखबार पढ़ते हुए लगता है कि अखबार से खून चू रहा है। तो ये कविता हाजिर है, अखबार, मैं और गुरमन। एक उजले दिन की शुरुआत खुशनुमा धूप के साथ, अखबार पढ़ रहा हूँ मैं तो गुरमन भी साथ है मेरे। कोरोना से मौत की खबरें, कोरोना से खौफ की खतरें। एक उजले दिन की शुरुआत खुशनुमा धूप के साथ, अखबार पढ़ रहा हूँ मैं तो गुरमन भी साथ है मेरे। कोरोना से मौत की खबरें, कोरोना से खौफ की खबरें। परेशान हो उठता हूँ मैं, उदास हो जाता हूँ मैं। पर गुरमन अखबार छीन लेता है मुझसे, खिलखिलाता है, कुछ खबरों को फाड़ देता है, कुछ को मसल देता है खाने की कोशिश में। परेशान हो उठती हैं खबरें, यह किसके हवाले कर दिया हमको, परंतु मैं खुश हूँ। जिन्होंने परेशान कर दिया था मुझे, उन्हें परेशान कर दिया है एक 8 महीने के बच्चे ने। गुरमन के साथ साथ खिलखिलाता हूँ मैं भी, उदासी चिढ़कर भाग जाती है। दिन कुछ ज़्यादा उजला हो गया है, धूप कुछ ज़्यादा खुशनुमा हो गई है। दोस्तों, आजकल छंद और मुक्त छंद की बहस छिड़ी हुई है, तो इसी विषय पर एक मेरी कविता है, और ख़ासकर जो शाइन बागों में जो कविताएं पढ़ी गई उनको लेकर। शांतस अपने कविता का शीर्षक है अपने लोगों के साथ। शांतस कविताएं शामिल हो गई हैं इस बड़े आंदोलन में, उसी तरह जैसे आंदोलनों में शामिल होते हैं मुद्दे, धरने, हड़तालें, मांगे, नारे और जुलूस। शांतस कविताएं शामिल हो गई हैं इस बड़े आंदोलन में, उसी तरह जैसे आंदोलन में शामिल होते हैं मुद्दे, धरने, हड़तालें, मांगे, नारे और जुलूस। शांतस कविताएं गा रही हैं शाइन बागों में, बुलंद कर रही हैं न्याय, हक, सच की आवाज़। गद्य कविताएं बेचैन हैं, परेशान हैं। गद्य कविताएं बेचैन हैं, परेशान हैं। इस मुसीबत में वे किस तरह साथ दें अपने लोगों का। आखिर निकाल ही लिया है उन्होंने भी एक रास्ता आंदोलन में शामिल होने का। तख्तियों और पोस्टरों पर सवार होकर निकल पड़ी हैं सड़कों पर वे भी। इस मुसीबत में वे किस तरह साथ दें अपने लोगों का। आखिर निकाल ही लिया है उन्होंने भी एक रास्ता आंदोलन में शामिल होने का। तख्तियों और पोस्टरों पर सवार होकर निकल पड़ी हैं सड़कों पर वे भी। लहरा रही हैं लोगों के हाथों में परचम की तरह, कर रही हैं मुक्त देश में मुक्ति की बात। कर रही हैं मुक्त देश में मुक्ति की बात। महंगाई से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति और दंगों से मुक्ति। भारतीय भाषाओं की जन पक्षधर कविताएं कर रही हैं एक देश एक टैक्स की तर्ज पर, एक देश एक शिक्षा की बात। भारतीय भाषाओं की जनपक्षधर कविताएं कर रही हैं एक देश एक टैक्स की तर्ज पर, एक देश एक शिक्षा की बात। उठा रही हैं न्याय, हक और सच की आवाज़ CAA के खिलाफ अपने लोगों के साथ। साथियों, मेरा ये पहला अनुभव इस तरह का, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मोबाइल के सामने ये मेरा वो पहला मौका है। तो खैर एक कविता और पढ़ रहा हूँ, गद्य कविता। ये गाय पर है, ये कविता गाय पर एक मैंने जनगीत भी लिखा था, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो ये कभी कभी कविता का शीर्षक है कभी कभी बोलते हैं जानवर भी। कभी कभी बोलते हैं जानवर भी,
आज सुबह जब गाय दूहने के लिए गई पत्नी तो गाय अचानक बोलने लगी। आज सुबह जब गाय दूहने के लिए गई पत्नी तो गाय अचानक बोलने लगी पंजाबी में। शायद वह जानती थी कि हिंदी कम समझती है यह औरत। शायद वह जानती थी कि हिंदी कम समझती है यह औरत। अब और शोषण नहीं सहूँगी मैं, मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए है। अब और शोषण नहीं सहूँगी मैं, मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए है। मत कहो मुझे गाय माता, मुझे नहीं बनना तुम्हारी माँ, मुझे नहीं बनना तुम्हारी माँ। मैं केवल और केवल अपने बच्चे की माँ हूँ। मैं केवल और केवल अपने बच्चे की माँ हूँ। उसी बात को अनसुना करते हुए पत्नी बैठ गई उसके नीचे। उसकी बात को अनसुना करते हुए पत्नी बैठ गई उसके नीचे। थनों को छूते ही गाय की टांग हवा में लहराई और एक जोरदार प्रहार पीछे की ओर गिरी पत्नी और उससे भी दूर जा गिरी बाल्टी। ये तो अच्छा हुआ कि बाल्टी ने मालकिन को बचाने के लिए सारा भार अपने सीने पर सह लिया, वरना राम नाम सत्य भी हो सकता था। पता नहीं रस्सी कमज़ोर थी या बशिया ने माँ की बात सुन ली थी। पता नहीं रस्सी कमज़ोर थी या बशिया ने माँ की बात सुन ली थी। एक ही झटके में रस्सी तोड़ाकर मालकिन और बाल्टी को अनदेखा करते हुए पहुँच गई माँ के पास और दूध पीना शुरू कर दिया। गाय फिर बोलने लगी राहत भरे इत्मीनान के साथ, तुमसे ज़्यादा तो आदिवासी सभ्य हैं। गाय फिर बोलने लगी राहत भरे इत्मीनान के साथ, तुमसे ज़्यादा तो आदिवासी सभ्य हैं जिन्हें तुम असभ्य कहते हो। वे लोग हमारे बच्चों के मुंह से दूध नहीं छीनते। अब अंतिम निर्णय भी सुन लो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मैं जंगल जाना चाहती हूँ अपने लोगों के बीच। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नमस्कार जी। तो आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ लोग ज़्यादा आंदोलन की कविताएं सुनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। एक मिनट। किसानों पर कुछ 2-3 कविताएं। तो एक कविता किसान जीवन पर मैं 2-3 कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। पहली गज़ल है ये। कीटनाशक खेत में डाले बिना पौधे नहीं बचते। कीटनाशक खेत में डाले बिना पौधे नहीं बचते। डाल दें तो फिर कबूतर मोर और तोते नहीं बचते। कीटनाशक खेत में डाले बिना पौधे नहीं बचते। डाल दें तो फिर कबूतर मोर और तोते नहीं बचते। सब्जियां या फल हों सब में जहर है, खाएं तो क्या खाएं। सब्जियां या फल हों सब में जहर है, खाएं तो क्या खाएं। ना करें छिड़काव फल क्या शाख पर पत्ते नहीं बचते। बालियां गेहूं की हों या धान की सब खा रही मंडी। बालियां गेहूं की हों या धान की सब खा रही मंडी। हम किसानों के लिए तो फसल के पत्ते नहीं बचते। लड़ मरूं या मार दूं है रास्ते दो ही मेरे रब्बा। लड़ मरूं या मार दूं है रास्ते दो ही मेरे रब्बा। खुदकुशी में कर भी दूं तो कर्ज से बच्चे नहीं बचते। काम खेती का रहा होगा कभी उत्तम मगर बल्ली। आजकल कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं बचते। काम खेती का रहा होगा कभी उत्तम मगर बल्ली। आजकल कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं बचते। साथियों, एक गज़ल जो पढ़ने भाई को बहुत पसंद है, किसान जीवन पर है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा गुनगुनाकर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये वो जो मर रहा
कर खुदकुशी इसी देश का ही किसान है। वो जो मर रहा कर खुदकुशी इसी देश का ही किसान है। कहो गर्व से कहो शान से मेरा देश फिर भी महान है। जो अमीर था वो अमीर है, वही ठाठ है वही शान है। जो गरीब था वो गरीब है, ये विकास एक समान है। जो गरीब था वो गरीब है, ये विकास एक समान है सभी यहाँ पर जानवर, कोई भेड़ है कोई भेड़िया। है सभी यहाँ पर जानवर, कोई भेड़ है कोई भेड़िया। तू नए जहां की तलाश कर, ये तो भेड़ियों का जहान है। क्यों लड़ा रहा है इन्हें उन्हें, तेरा शौक है या ज़रूरतें। क्यों लड़ा रहा है इन्हें उन्हें, तेरा शौक है या ज़रूरतें। तू खुदा सही पर सोच तो, तू खुदा सही पर सोच तो, हर ना समझ में भी जान है। न निराश हो न उदास हो, उठ तोड़ दे सब बेड़ियाँ। न निराश हो न उदास हो, उठ तोड़ दे सब बेड़ियाँ। तू नई मंजिलों की तलाश कर, तू किसान है तू महान है। नई मंजिलों की तलाश कर, तू किसान है तू महान है। साथियों, एक गज़ल और किसानों पर पढ़ूंगा मैं। आप जानते हैं कि जब भी गेहूं आती है तो गेहूं के रेट बहुत गिरा दिए जाते हैं, या बाहर से गेहूं खरीद ली जाती है। इस पर ही ये चंद शेर हैं इस गज़ल के कि रेट गिरे हैं आटे के और सस्ती हो गई थाली है। रेट गिरे हैं आटे के और सस्ती हो गई थाली है, क्या गेहूं की नई फसल मंडी में आने वाली है। क्या गेहूं की नई फसल मंडी में आने वाली है। अब के मौसम अच्छा था तो अब के फसलें अच्छी हैं, जाने क्यों सरकार ने बाहर से गेहूं मंगवा ली है। जाने क्यों सरकार ने बाहर से गेहूं मंगवा ली है। बात किसान की करता है अब हर नेता ही मंचों पर, बात किसान की करता है अब हर नेता ही मंचों पर। शायद जल्दी ही वोटों की फसल भी पकने वाली है, शायद जल्दी ही वोटों की फसल भी पकने वाली है। कर्ज किसान का माफ़ करेंगे नेताओं के वादे सुन, कर्ज किसान का माफ़ करेंगे नेताओं के वादे सुन। अर्थव्यवस्था के भड़वों ने सूरत अजब बना ली है। कर्ज किसान का माफ़ करेंगे नेताओं के वादे सुन, अर्थव्यवस्था के भड़वों ने सूरत अजब बना ली है। मेहनत भूखी सोती है और ऐश निकम्मे करते हैं। मेहनत भूखी सोती है और ऐश निकम्मे करते हैं। पूंजीवादी दुनिया की तो हर एक रस्म निराली है। क्यों आरोप लगाते हो एक साफ छवि की महिला पर, क्यों आरोप लगाते हो एक साफ छवि की महिला पर। वंशवाद ये नहीं है बल्कि वो नेता की साली है। क्यों आरोप लगाते हो एक साफ छवि की महिला पर, वंशवाद ये नहीं है बल्कि वो नेता की साली है। हाँ, संदीप तिवारी जी कह रहे हैं कि किसान जीवन पर कविताएं बहुत कम हैं। वो एक किसान पर मैं 2-3 शेर और कहूँगा। तो वैसे तो ये है कि दिल्ली में बैठे हुए विद्वान लोग कह देते हैं कि किसानों पर कोई नहीं लिख रहा, कि 1-2 कवि लिख रहे हैं। खैर, तो ये 2-3 शेर और सुन लीजिए। मेरा मानना है कि सरकार, जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकार कोई भी रही हो, मंडियों का यही हाल रहा है। कभी धान को कभी गेहूं को तेरी मंडियों ने दगा दिया।
कभी धान को कभी गेहूं को तेरी मंडियों ने दगा दिया। मेरी खेतियों से तुझे बैर है तेरी नीतियों ने बता दिया। मेरी खेतियों से तुझे बैर है तेरी नीतियों ने बता दिया। मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ। मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ। कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया। आप जानते हैं कि हमारे देश के नेता कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कहानियाँ ये लफाजियाँ तेरे मुंह से मुझको जची नहीं। ये कहानियाँ ये लफाजियाँ तेरे मुंह से मुझको जची नहीं। मेरे गांव में ये रिवाज है कहा जो भी करके दिखा दिया। मेरे गांव में ये रिवाज है कहा जो भी करके दिखा दिया। मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूँ, यही फक्र है कि झुका नहीं। मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूँ, यही फक्र है कि झुका नहीं। वो मशाल भी क्या मशाल है जिसे आंधियों ने बुझा दिया। वो मशाल भी क्या मशाल है जिसे आंधियों ने बुझा दिया। साथियों, एक मैं गद्य कविता और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ पुरानी मतलब जो 3-4 हमारी 4 किताबें हैं उनमें से मैं एक दो रचनाएं सुनाऊंगा। तो ये एक कोरोना काल में ये लिखी गई है, बल्कि शुरू में कविता है, गद्य कविता है। उनकी चाहतें, उनकी चाहतें शीर्षक है कविता का। थाली पीटने और ताली बजाने के बाद भी वे चाहते हैं उन्हें समझदार समझा जाए। थाली पीटने और ताली बजाने के बाद भी वे चाहते हैं उन्हें समझदार समझा जाए। नंगे मुंह सड़कों पर ढोल बजाकर पटाखे फोड़कर कोरोना को हराने, कोरोना को भगाने की कोशिशों के बावजूद वे चाहते हैं उन्हें अंधभक्त नहीं देशभक्त समझा जाए। लॉकडाउन तोड़कर उत्सव मनाने, डॉक्टरों के किए धरे पर पानी फेर देने की इस हरकत को धन्यवाद देने का एक तरीका समझते हैं वे लोग। लॉकडाउन तोड़कर उत्सव मनाने, डॉक्टरों के किए धरे पर पानी फेर देने की इस हरकत को धन्यवाद देने का एक तरीका समझते हैं वे लोग और चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही समझें। कैमरे बंद करवाकर एक जज द्वारा एक मुख्यमंत्री के पैर छूने की चाहत के टुच्चेपन को चाटुकारिता का शाहाना अंदाज भी कह सकते हैं आप, पर वे चाहते हैं। साथियों, मैं बता दूं कि यहाँ उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि रामनगर में एक मुख्यमंत्री के पैर छूने के लिए एक जज ने पहले कैमरे बंद करवाए और फिर उसके पैर छुए। तो अब आपकी समझ में आ जाएगी ये बात। कैमरे बंद करवाकर एक जज द्वारा एक मुख्यमंत्री के पैर छूने की चाहत के टुच्चेपन को चाटुकारिता का शाहाना अंदाज भी कह सकते हैं आप, पर वे चाहते हैं आप इसे न्यायपालिका और राजनीति में बेहतरीन तालमेल के रूप में देखें। पर वे चाहते हैं आप इसे न्यायपालिका और राजनीति के बेहतरीन तालमेल के रूप में देखें। वे जानते हैं किसी जज के रिटायर होने के फौरन बाद उसे राज्यसभा की सदस्यता देने को राजनीति समझा जाएगा। वे जानते हैं किसी जज के रिटायर होने के बाद फौरन बाद उसे राज्यसभा की सदस्यता देने को राजनीति समझा जाएगा, पर वे चाहते हैं इसे इनाम नहीं सम्मान समझा जाए। पर वे चाहते हैं इसे इनाम नहीं सम्मान समझा जाए। वे चाहते हैं कि लोकतांत्रिक लोग यह मान लें कि चुनावों के ठीक पहले दंगे हो जाना एक अपरिहार्य घटना है। वे चाहते हैं कि लोकतांत्रिक लोग यह मान लें कि चुनावों के ठीक पहले दंगे हो जाना एक अपरिहार्य घटना है। विश्व में देश बदनाम ना हो जाए, इसलिए वे चाहते हैं कि लोग महंगाई की बात ना करें, भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ा रहे, किसान भूखे मर जाएं पर आत्महत्या न करें। वे चाहते हैं
बहुत जायज़ और ज़रूरी समझा जाए उनकी चाहतों को। वे चाहते हैं बहुत जायज़ और ज़रूरी समझा जाए उनकी चाहतों को, क्योंकि यह उनकी चाहते हैं किसी ऐरा गैरा की नहीं, क्योंकि वे उनकी चाहते हैं किसी ऐरा गैरा की नहीं। तो साथियों, एक दो रचनाएं में ज़मीन से उठती आवाज़ जो किताब है उसमें से मैं एक दो सुनाना चाहता हूँ आपको। साथियों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। चलिए, तो मैंने चयन किया आज इनका बताऊँगा। एक साथियों एक गज़ल है, लगने को तो ये रोमांटिक लगती है लेकिन ये पॉलिटिकल रचना है और ये बहुत अच्छी रचना है और ये कम सुनाई गई है या सुनी गई है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। झूठ लगने लगे ये जवानी मुझे, आज ऐसी दिखा दे जवानी कोई, जिसमें नायक भी होरी या पावेल हो, आज ऐसी सुना दे कहानी कोई। ये 90 से पहले लिखी गई रचना है, ये 1990 से पहले। एक ये शेर इसमें ऐसा आ रहा है, ये अलग है, गज़ल के मूड से अलग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसे सुना देता हूँ। बाग कब्जे में कर उल्लुओं ने कहा, हम उजड़ने न देंगे कभी भी इसे। बाग कब्जे में कर उल्लुओं ने कहा, हम उजड़ने न देंगे कभी भी इसे। बाग के सब परिंदे भी हैरान थे, बैठ रोती थी गीतों की रानी कोई। जिंदगी तेरी सूरत संवारूंगा मैं, मेरी हिम्मत से शायद तू वाकिफ नहीं। जुल्म के चाहे किस्से भी सुनने पड़े, मैं सुनाऊंगा तुझको कहानी कोई। साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि सुंदर लोग अक्सर समझदार नहीं होते और समझदार लोग अक्सर सुंदर नहीं होते। तो अब शेर सुनिएगा। सुर्ख लब जिसको सीमीन बदन हो मिला, और बातों में झीलों की गहराई हो। सुर्ख लब जिसको सीमीन बदन हो मिला, और बातों में झीलों की गहराई हो। देख सुन जिसको दिल गुनगुनाने लगे, मैंने देखी न ऐसी जवानी कोई। कैद जुल्फों की मैंने न मांगी कभी, पर ये चाहा कि तू भी मेरे साथ हो। कैद जुल्फों की मैंने न मांगी कभी, पर ये चाहा कि तू भी मेरे साथ हो। एक होकर लड़े जिंदगी के लिए, इस जमाने को दे दे निशानी कोई। हाथ में मेरे प्यारा सा ये हाथ हो, हर लड़ाई में तू भी मेरे साथ हो। जंग आज़ादी के हम सिपाही बने, और बनाए नई राजधानी कोई। ऐ मेरे हम सफ़र मुझको उम्मीद है, हर मुसीबत में तुम साथ दोगे मेरा। एक न एक दिन तो मंजिल
पे पहुँचेंगे हम, छेड़ दो आस की तुम कहानी कोई। तेरी आँखों में आंसू न देखूं कभी, तेरे हंसने में झरनों का संगीत हो। तेरी आँखों में आंसू न देखूं कभी, तेरे हंसने में झरनों का संगीत हो। चाल से तेरी सीखूं मैं बहरे नहीं, मेरी गजलों में आए रवानी कोई। साथियों, दो चार एक गज़ल की बहुत फरमाइश रही है कि मुझे सबने कहा है, मित्रों ने फ़ोन करके कि ये इसको मैं ज़रूर सुनाऊं। तो इसके बाद मैं कोरोना पर एक दो गज़लें अपनी सुनाऊंगा, कोरोना पर लिखी हुई। तो इसके दो चार शेर सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी ये गज़ल है और ये दौर आया हुआ है और आगे भी ये जारी रहेगा, ऐसा लगता है। हर तरफ काला ही कानून दिखाई देगा, हर तरफ काला ही कानून दिखाई देगा। तुम भले हो के बुरे कौन सफाई देगा। सैकड़ों लोग मरे कातिल ही मसीहा है बना। कल को सड़कों पे बहा खून गवाही देगा। कल को सड़कों पे बहा खून गवाही देगा। वो तुम्हारी न कोई बात सुनेंगे लोगों, शोर संसद का तुम्हें रोज सुनाई देगा। शोर संसद का तुम्हें रोज सुनाई देगा। अब ये थाने ही अदालत भी बनेंगे बली। अब ये थाने ही अदालत भी बनेंगे बली। कौन दोषी है ये जजमेंट सिपाही देगा। कौन दोषी है ये जजमेंट सिपाही देगा। मित्रों, एक दो रचनाएं अब ये कोरोना काल पर लिखी हुई दो गज़लें सुनाना चाहता हूँ आपको। तो ये गज़ल देखिए, सड़क बहुत साथियों ने और पूरे जो भी लाइव आ रहे हैं मेरे साथी, मेरे से पहले आने वाले कवियों ने सड़कों पर जो हो रहा है और अपने ही देश में जैसे मजदूर लोग जो हैं विदेशी नागरिक हो गए हैं, तो खैर मैं इस पर मैं अपनी बात कविता में ही रखता हूँ। एक हवाई सर्वेक्षण में नेता ने यह देखा है। एक हवाई सर्वेक्षण में नेता ने यह देखा है। भारत माँ को भी सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है। भारत माँ को भी सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है। नंगे पैर तो सड़कों पर भी परिवर्तन लिख देते हैं। नंगे पैर तो सड़कों पर भी परिवर्तन लिख देते हैं।
जूता पहने पैरों को शर्मिंदा होना पड़ता है। जूता पहने पैरों को शर्मिंदा होना पड़ता है। भारत माँ जैसी है बिल्कुल मजदूरों की बेटी है। भारत माँ जैसी है बिल्कुल मजदूरों की बेटी है। बीच सड़क में उसको अपना बच्चा जनना पड़ता है। बीच सड़क में उसको अपना बच्चा जनना पड़ता है। वो जचकी के फौरन बाद भी मीलों तक चल सकती है। वो जचकी के फौरन बाद भी मीलों तक चल सकती है। मौत कोरोना को भी उससे डर कर चलना पड़ता है। मौत कोरोना को भी उससे डर कर चलना पड़ता है। बीच सड़क में पैदा होकर बच्चा बोला जय जीवन। बीच सड़क में पैदा होकर बच्चा बोला जय जीवन। मजदूरों की कौम के सच्चे रहबर जैसा लगता है। मजदूरों की कौम के सच्चे रहबर जैसा लगता है। मौत की गोद में सोई माँ को जगा रहा है आंचल खींच। मौत की गोद में सोई माँ को जगा रहा है आंचल खींच। उसको उठकर दूध पिलाएगी माँ, उठकर दूध पिलाएगी माँ। उसको ऐसा लगता है सड़कें भाड़ा क्यों कर मांगे मजदूरों के जत्थों से। सड़कें भाड़ा क्यों कर मांगे मजदूरों के जत्थों से। अपने निर्माताओं को तो मुफ्त में ढोना पड़ता है। अपने निर्माताओं को तो मुफ्त में ढोना पड़ता है। देश के सच्चे वारिस बच्चे एक ना एक दिन जागेंगे। देश के सच्चे वारिस बच्चे एक ना एक दिन जागेंगे। अभी तो हैंडल और अटैची पर भी सोना पड़ता है। अभी तो हैंडल और अटैची पर भी सोना पड़ता है। अवसरवादी आफत को भी अवसर समझे है बली। अवसरवादी अवसर को भी अवसरवादी आफत को भी अवसर समझे है बली। ऐसों में से हम लोगों को रहबर चुनना पड़ता है। ऐसों में से हम लोगों को रहबर चुनना पड़ता है। पता नहीं कितना समय हो गया है शायद। तो
प्रेम भाई मुझे बता दीजिएगा अगर जब समय हो जाए तो। साथियों एक दो सभी उसमें एक रचना मैं बहुत ये पहले मैंने लिखी थी, इसको मैं सुना देता हूँ 2000 शेर। ये लड़कियों के बारे में कही है, उनकी तरफ से कही है, छोटी सी गज़ल है ये। चलिए इससे पहले मैं ये गज़ल, ये किताब हादसा क्या चीज़ है, इसमें से गज़ल एक सुनाता हूँ आपको, जो इसका शीर्षक भी है। तो अगर समय होगा तो बाद में उसको मैं रखूँगा। किस तरह समझाऊं तुमको हादसा क्या चीज़ है, किस तरह समझाऊं तुमको हादसा क्या चीज़ है। मेरे उजड़े घर से पूछो जल जला क्या चीज़ है। मेरे उजड़े घर से पूछो जल जला क्या चीज़ है। झोंपड़ी तो जानती है घर किसे कहते हैं लोग। राम जी भाई कह रहे हैं कि समय है अभी, आप सुनाइए। ठीक है। झोंपड़ी तो जानती है घर किसे कहते हैं लोग, या परिंदों को पता है घोंसला क्या चीज़ है। मौत जाने या न जाने जानती है जिंदगी। देखिए मौत बम को जानती है, बंदूकों को जानती है, तोपों को, टैंकों को जानती है, तलवारों को जानती है, तीरों को जानती है, क्या नहीं जानती। मौत जाने या न जाने जानती है जिंदगी। ये दराती ये हथौड़ा बेलचा क्या चीज़ है। ये दराती ये हथौड़ा बेलचा क्या चीज़ है। होश आया तब तलक बचपन जवानी खो गए। हो ये सब मेरे जैसे जो सुपरसीडियन हैं उनके लिए और अपने लिए मैं ये कह रहा हूँ। होश आया तब तलक बचपन जवानी खो गए। आखिरी वक्तों में समझे इब्तदा क्या चीज़ है। नेकियां करके कुएं में डाल दे फिर कर पता। नेकियां करके कुएं में डाल दे फिर कर पता। क्या है ये चढ़ती कला सबका भला क्या चीज़ है। पीपलों की छाँव में ठंडी हवाओं से मिलो। पीपलों की छाँव में ठंडी हवाओं से मिलो। कूलरों को क्या पता बहती हवा क्या चीज़ है। कूलरों को क्या पता बहती हवा क्या चीज़ है। लोग जिंदा जल गए जिनकी लगाई आग में। लोग जिंदा जल गए जिनकी लगाई आग में। वो बताते हैं हमें अच्छा बुरा क्या चीज़ है। वो बताते हैं हमें अच्छा बुरा क्या चीज़ है। तब हुआ मालूम बल्ली लुट गए जब राह में। तब हुआ मालूम बल्ली लुट गए जब राह में। कारवां क्या चीज़ है और
काफिला क्या चीज़ है, कारवां क्या चीज़ है और काफिला क्या चीज़ है। ये कविता मैं पढ़ दूंगा, वरना ये होगा कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा या उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तन में धरती की जान रखती हूँ, तन में धरती की जान रखती हूँ, मन में एक आसमान रखती हूँ। मुझ में एक आसमान जिंदा है, मुझ में एक आसमान जिंदा है, मैं भी ऊंची उड़ान रखती हूँ। भूखी नजरों से घूरने वालों, भूखी नजरों से घूरने वालों, मैं भी दिल आँख कान रखती हूँ। हर तरफ भेड़ियों की आवाज़ें, खुद को मैं सावधान रखती हूँ। माँ बहन बेटी और बहू बनकर कैसे जीना है ध्यान रखती हूँ। मुझसे मेरी पसंद भी पूछो, मैं भी मुँह में ज़बान रखती हूँ। मुझसे मेरी पसंद भी पूछो, मैं भी मुँह में ज़बान रखती हूँ। ज़हूर भाई कह रहे हैं कि मैं हादसा क्या चीज़ है कविता सुनाऊँ, गीत। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि मैं आपको हादसा क्या तो तय करो किशोर सुनाऊँ, मैं एक पुलिस के सिपाही पर मैंने एक जनगीत लिखा था और मैंने अभी जयपुर में उसको सुनाया, लोगों ने बहुत सराहा उसको। तो बहुत वो चर्चित नहीं हुआ इतना, क्योंकि वो उसको मैंने बहुत कम सुनाया है। और पुलिस के सिपाही पाश की एक कविता है, तासिम पाश की, पुलिस के सिपाही को, और बाहर जनगीत के रूप में कोई मेरी नज़र में है नहीं, हो सकता हो। तो ये मैं आपको पुलिस के सिपाही को के बारे में देखें। पेट के लिए बना तू पुलिसिया सिपाही है, आम लोगों की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। पेट के लिए बना तू पुलिसिया सिपाही है, लाल झंडे की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। खेत खलिहान तेरे लाल बही खा गई, भूख ने सताया बात नौकरी पे आ गई। खेत खलिहान तेरे लाल बही खा गई, भूख ने सताया बात नौकरी पे आ गई। बेटा है किसान का तू और मेरा भाई है, आम लोगों की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। लाठी भी घुमाता है तू, गोली भी चलाता है तू, उल्टे हो या सीधे सारे हुक्म भी बजाता है तू। मर रहा जो तेरे हाथों, पिट रहा जो तेरे हाथों, तेरा ही तो भाई है। आम लोगों की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। छोटी सी पगार तेरी महंगाई खा गई, निभते निभाते बात रिश्वतों पे आ गई। छोटी सी पगार तेरी महंगाई खा गई, निभते निभाते बात रिश्वतों पे आ गई। मर गई संवेदनाएं बन गया कसाई है, लाल झंडे की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। पेट के लिए बना तू पुलिसिया सिपाही है, आम लोगों की लड़ाई तेरी ही लड़ाई है। आम लोगों। तो दोस्तों, एक गज़ल के 2-3 शेर, बहुत ज़रूरी गज़ल है, मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा,
तो लेकिन मैं इसको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं तय करो किस और हो गीत सुनाता हूँ आपको। तो उसका एक मुखड़ा और वो एक अदबंद में सुना दूँगा आपको। सब दुखों को लील ले जो वो दवा पैदा करें, सब दुखों को लील ले जो वो दवा पैदा करें, एक सा बांटे जो सबको वो खुदा पैदा करें, एक सा बांटे जो सबको वो खुदा पैदा करें। अब भी लू में जल रहे हैं जिस्म अपने साथियों, अब भी लू में जल रहे हैं जिस्म अपने साथियों। आइए मिलजुल के कुछ ठंडी हवा पैदा करें, आइए मिलजुल के कुछ ठंडी हवा पैदा करें। दोस्तों के रूप में दुश्मन भी अपने बीच हैं, दोस्तों के रूप में दुश्मन भी अपने बीच हैं। उनके अपने दरमियान अब फासला पैदा करें, उनके अपने दरमियान अब फासला पैदा करें। क्या है कि जो जिसको जिताकर हम भेजते हैं वहीं जाकर वो वहाँ जाकर बिक जाता है। तो ये शेर यूँ कह रहा हूँ कि तख्त पर भी बैठ कर जो सर्वहारा ही रहे, तख्त पर भी बैठ कर जो सर्वहारा ही रहे, कोख से संघर्ष की वो रहनुमा पैदा करें, कोख से संघर्ष की वो रहनुमा पैदा करें। एकता हथियार हो और मन में हो सच्ची लगन, एकता हथियार हो और मन में हो सच्ची लगन। मंजिलों तक जाए जो वो रास्ता पैदा करें, मंजिलों तक जाए जो वो रास्ता पैदा करें। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ नई गज़लें पढ़ूं, नया सुनाऊं। तो खैर ये फरमाइश जो है पूरी कर देता हूं। उसके बाद मैं एक बिल्कुल नई रचना पढ़ना चाहता हूं। तय इसको मैं इस गीत को पूरा नहीं सुनाऊंगा। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदमखोर हो। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रैंग कर मर मर के जीना ही नहीं है जिंदगी। कुछ करो के जिंदगी की डोर ना कमजोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। देखिए बिहार में चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, तो इसलिए ये बंद और पढ़ देता हूँ। खोलो आंखें फंस न जाना तुम सुनहरे जाल में, खोलो आंखें फंस न जाना तुम सुनहरे जाल में। भेड़िए भी घूमते हैं आदमी की खाल में, जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो।
आदमी के पक्ष में हो या के आदमखोर हो। और भी साथियों, जो अगर आप कोई फरमाइश चाहते हो तो मैं उसको सुना दूंगा। पूरी इतना ना सही तो एक दो शेर उसके जरूर सुनाऊंगा। तो ये मैंने कोरोना पर एक गज़ल और सुनाना चाहता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक रचना है, कुछ शेर है। बहुत ज़रूरी ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ है ये, हुए जिस धर्म में पैदा जपी उसकी नहीं माला। हुए जिस धर्म में पैदा जपी उसकी नहीं माला, समय की मांग के चलते नया मजहब बना डाला। हुए जिस धर्म में पैदा जपी उसकी नहीं माला, समय की मांग के चलते नया रास्ता बना डाला। कसौटी पर कसो हर शय भले वो धर्म क्यों ना हो। साथियों, इस पर खास ध्यान चाहता हूँ आप लोगों का। कसौटी पर कसो हर शय भले वो धर्म क्यों ना हो, मोहम्मद बुद्ध नानक ने तो ये करके दिखा डाला। कसौटी पर कसो हर शय भले वो धर्म क्यों ना हो, मोहम्मद बुद्ध नानक ने तो ये करके दिखा डाला। हमारे देव जिंदा हैं हमें विश्वास है जब तक, हमारे देव जिंदा हैं हमें विश्वास है जब तक, मगर साइंस के आगे कोई टिकने नहीं वाला। हमारे देव जिंदा हैं हमें विश्वास है जब तक, मगर साइंस के आगे कोई टिकने नहीं वाला। और इस जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस पर खास ध्यान दिया जाए। और जो मैं ये काली रात और काले दिनों की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना काल की बात नहीं है। ये जो पहले से, जो कोरोना काल से पहले से जो काल चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये काली रात काले दिन महीने साल काले हैं। ये काली रात, ये काली रात काले दिन महीने साल काले हैं। चला ये दौर आगे तो उगेगा सूर्य भी काला। तो ये कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो काल चला आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये काली रात काले दिन महीने साल काले हैं। चला ये दौर आगे तो उगेगा सूर्य भी काला। हुए जिस धर्म में पैदा जपी उसकी नहीं माला, समय की मांग के चलते नया रास्ता बना डाला। तो ये एक कोरोना काल पर ये गज़ल शायद मैंने नहीं पढ़ी अभी, तो इसको पढ़ता हूँ। फिर उसका कोई आपकी फरमाइश होगी, अगर समय बच होगा तो मैं वो सुना दूँगा। सिस्टम खराब और सियासत खराब है, सिस्टम खराब और सियासत खराब है, पर लोग कह रहे हैं हुकूमत खराब है, पर लोग कह रहे हैं हुकूमत खराब है। सिस्टम खराब है ये कोरोना ने कह दिया, सिस्टम खराब है ये कोरोना ने कह दिया। मौतें बता रही हैं कि हालत खराब है, मौतें बता रही हैं कि हालत खराब है। शाया का मोल मांगे कचहरी के पेड़ भी, शाया का मोल मांगे कचहरी के पेड़ भी। पैसा न पास हो तो अदालत खराब है, पैसा न पास हो तो अदालत खराब है। अंग्रेज इनसे अच्छे थे कहते हैं लोग यार, अंग्रेज इनसे अच्छे थे कहते हैं लोग यार। अपनों की हो या गैर की जुल्मत खराब है। चैनल बता रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, हालात कह रहे हैं कि हालत खराब है। लालच में कर रहे थे पूजा भी पाठ भी, लालच में कर रहे थे पूजा भी पाठ भी। कुछ ना मिला तो बोले इबादत खराब है,
कुछ ना मिला तो बोले इबादत खराब है, कुछ पी रहे हैं बाकी प्यासे ही रह गए, साकी तेरे निज़ाम की नीयत खराब है, साकी तेरे निज़ाम की नीयत खराब है। संसद में जाके बिक गए ईमानदार भी, संसद में जाके बिक गए ईमानदार भी, कहने लगे कि हम नहीं दौलत खराब है, कहने लगे कि हम नहीं दौलत खराब है। अफवाह दुश्मनों ने उड़ाई है मौत की, अफवाह दुश्मनों ने उड़ाई है मौत की, बल्ली की बस जरा सी तबीयत खराब है, बल्ली की बस जरा सी तबीयत खराब है। दोस्तों ये शायद वीरेंद्र दा के को लेकर मैंने उनके बारे में एक गज़ल लिखी थी, उसकी फरमाइश हो रही है, कोई साथी कह रहे हैं, तो उनको मैं सुनाता हूँ। किताब पीछे गिर गई है, एक सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और ये अच्छा ही हुआ ये, वरना मेरे इस नई जो किताब है उजालों को खबर कर दो, इसमें से कुछ रचनाएँ भी पढ़ देता हूँ। शायद मुझे वो मिल नहीं रही है। मुझे मिल नहीं रही है, तो इसके 2-3 शेर जो प्रणय भाई ने जो लिखी है इसकी भूमिका, उसके अंत में कुछ शेर दिए हैं उन्होंने, तो वहीं से पढ़ देता हूँ। 3-4 शेर। आशा निराशा गम खुशी और दूरियां नज़दीकियाँ, आशा निराशा गम खुशी और दूरियां नज़दीकियाँ, कविता में हर एक रंग को भरते रहे वीरेंदा। आशा निराशा गम खुशी और दूरियां नज़दीकियाँ, कविता में हर एक रंग को भरते रहे वीरेंदा। क्या किया जाए कि सब कुछ ठीक हो इस मुल्क में, क्या किया जाए कि सब कुछ ठीक हो इस मुल्क में, खुद से बहस औरों से भी करते रहे वीरेंदा। क्या किया जाए कि सब कुछ ठीक हो इस मुल्क में, खुद से बहस औरों से भी करते रहे वीरेंदा। इस ज़िंदगी की डाल पर खिलते गुलाबों के लिए, इस ज़िंदगी की डाल पर खिलते गुलाबों के लिए, ता ज़िंदगी कांटों से भी लड़ते रहे वीरेंदा। अखबार में कविताओं में हर एक जगह हर मंच पर, अखबार में कविताओं में हर एक जगह हर मंच पर उजले दिनों के वास्ते लड़ते रहे वीरेंदा। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र अग्रवाल जी का मेरे जो जीवन जो सफ़र है, साहित्यिक सफ़र, उसमें बहुत बड़ा रोल है मुझे आगे बढ़ाने में उनका, और ज्ञान रंजन जी का। तो और कोई फरमाइश अगर हो समय कुछ है तो मैं अगर फरमाइश को तो पूरी कर दूँगा उसको। तो ले मशाली जल पड़ गई तो कह रहे हैं, या उससे मैं समाप्ति कर दूँ उसके 2-4 शेर पढ़ के। चलिए नहीं, थोड़ा साथी बताएं कुछ। मनोज जी, क्या कोई और कुछ 1-2 रचनाएं मैं पढ़ सकता हूँ क्या? वैसे तो आप लोग भी थक गए होंगे बहुत। मुझे थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैं ले मशाली जल पढ़ के उसे ख़त्म करता हूँ इसे। हर वक्त का सागर। चलिए एक थोड़ा बता दीजिए साथी, कोई ना कोई मुझे लिखकर बता दें कि कुछ समय है क्या और। चलिए ज़ोहर भाई कह रहे हैं कि पढ़िए थोड़ा। चलिए ये एक गज़ल के कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ। जरा सा घूम कर पानी में कचरा बैठ जाता है, जरा सा घूम कर पानी में कचरा बैठ जाता है, सच्चाई के खड़ा होते ही झूठा बैठ जाता है।
सियासत और संसद में अजूबे रोज होते हैं, जरा सा डांट दे गूंगा तो बहरा बैठ जाता है। सियासत और संसद में अजूबे रोज होते हैं, जरा सा डांट दे गूंगा तो बहरा बैठ जाता है। भले बाजार लुट जाए भले संसद गिर जाए, भले बाजार लुट जाए भले संसद गिर जाए, जरा सा डांट दे डॉलर रुपया बैठ जाता है। बहुत चालाक है दुश्मन उजालों को खबर कर दो, बहुत चालाक है दुश्मन उजालों को खबर कर दो। दिए के ठीक नीचे ही अंधेरा बैठ जाता है, दिए के ठीक नीचे ही अंधेरा बैठ जाता है। सवालों से घिरी संसद भी बल्ली जानती होगी, सवालों से घिरी संसद भी बल्ली जानती होगी। उछल कर 4 दिन सड़कों पे मुद्दा बैठ जाता है, उछल कर 4 दिन सड़कों पे मुद्दा बैठ जाता है। और इस किताब के बाहरी कवर पर इसे बहुत ज़रूरी समझा है मेरे प्रकाशक ने, इसको कवर पर छापा है। तो इस गज़ल के 4-5 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में जमी जंगल और नदियों की हिफाजत कौन करता, तिजारत जमी जंगल और नदियों की तिजारत कौन करता है, जरा सोचो के नोटों की सियासत कौन करता है। जमी जंगल और नदियों की तिजारत कौन करता है, जरा सोचो के नोटों की सियासत कौन करता है। अहिंसा कह के हिंसा की वकालत कौन करता है, यहाँ अंधी बंदूकों की हिमायत कौन करता है। अहिंसा कह के हिंसा की वकालत कौन करता है, यहाँ अंधी बंदूकों की हिमायत कौन करता है। मरे निर्दोष और मासूम थोड़ा कह दिया वरना, मरे निर्दोष और मासूम थोड़ा कह दिया वरना, दरिंदों से दरिंदों की शिकायत कौन करता है। मरे निर्दोष और मासूम थोड़ा कह दिया वरना, दरिंदों से दरिंदों की शिकायत कौन करता है। वतन की संपदा को चूसते खूंखार सांपों की वकालत कौन करता है, हिफाजत कौन करता है। ज़मीनी सच को ए बल्ली कुचलना चाहता है कौन, ज़मीनी सच को ए बल्ली कुचलना चाहता है कौन। हरापन चूस लेने की हिमाकत कौन करता है, हरापन चूस लेने की हिमाकत कौन करता है। रोटी दीपक सिंह जी कह रहे हैं कि रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, सुनाऊं।